इम्पोर्टेंस ऑफ नेटवर्किंग इन मार्केटिंग। बिजनेस में रिश्तों की जगह नहीं होती और ऐसी सोच रखने वालों की बिजनेस में कोई जगह नहीं होती। इस किताब की चर्चा को एक बार शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस मार्केटिंग मैनेजमेंट की चर्चा से आपको वो जानकारियां मिलने वाली हैं जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते थे। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि बिजनेस में रिश्ते बहुत महत्वपूर्ण हैं, बस उनमें कितना समझौता होना चाहिए और कितना नहीं, ये एक अलग बात है। लेखक ने पिछले भाग में हमें बताया था कि मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स में कुछ फेर बदल करने के बाद उसे 21वीं सदी के हिसाब से तैयार करने के बाद जो कॉन्सेप्ट उभर कर आया है उसे होलिस्टिक कॉन्सेप्ट कहते हैं। इसमें भी कुछ कंपोनेंट्स हैं जिनमें से पहले हम चर्चा करेंगे रिलेशनशिप मार्केटिंग की। इसमें कस्टमर्स, एम्प्लॉयज, पार्टनर्स और फाइनेंशियल स्टेक होल्डर्स और कम्युनिटीज आते हैं। मगर सवाल अभी भी वही है, कैसे? लेखक बताते हैं कि रिलेशनशिप मार्केटिंग कहती है कि पहले तो कस्टमर्स को सेटिस्फाई रखना सबसे जरूरी है। इसके लिए उनसे समय समय पर उनका फीडबैक लेना चाहिए, उनके अनुकूल जरूरी बदलाव लाना हितकारी है। इसके बाद आते हैं एम्प्लॉयज पर। किसी भी कंपनी की प्रोडक्टिविटी तभी बढ़ती है जब आप वहां के एम्प्लॉयज या कर्मचारियों को एक अच्छा एनवायरनमेंट यानी माहौल देते हैं। हर तरह की बाधा को एम्प्लॉयज तभी पार कर पाते हैं जब कंपनी भी उन पर भरोसा करे और उनके काम करने के तरीकों को समझे और उन्हें धीरे धीरे अपने हिसाब से ढाले। बहुत ज्यादा काम का दबाव अक्सर एक अच्छी भली कंपनी को नीचे ढकेल देता है। इसके बाद हैं पार्टनर्स, वो लोग या कंपनीज जो किसी एक बिजनेस को सहारा देते हैं। पहले इन कंपनीज को मिलने वाली इज्जत एक अलग तरह की होती थी। न तो पार्टनर्स हर काम में आगे आते थे, न उन्हें किसी छोटी बात से मतलब होता था। एक तरह से वो सिर्फ पैसों से एक कंपनी के पार्टनर होते थे, पर उसमें भागीदारी नाम मात्र होती थी। हॉलिस्टिक कॉन्सेप्ट के आते ही इस तरीके में भी बदलाव लाया गया है। किसी भी बिजनेस को सिर्फ पैसा नहीं चलाता, उसे ऊपर लेकर जाने में कुछ लोगों की मेहनत, उनका समय और सोच दोनों की जरूरत होती है। ऐसे में पार्टनर्स को कंपनी से जोड़े रखने का, उसके अच्छे बुरे में उन्हें सम्मिलित करना एक बुरा आइडिया नहीं है, बल्कि फायदे का सौदा है। इसके साथ फाइनेंस कम्युनिटीज और स्टेक होल्डर्स की बात करें तो उनसे भी एक अच्छा रिश्ता बनाए रखने का अपना महत्व है। लेखक इस बात को मानते हैं कि जितने लोग एक प्रोडक्ट के साथ अच्छे संबंध के कारण जुड़ेंगे, बिजनेस को उतना ही फायदा होगा। इसलिए डिस्ट्रीब्यूटर से लेकर मैन्युफैक्चरर, रिटेलर, दुकानदार, एम्प्लॉय से लेकर कस्टमर्स तक और इन्वेस्टर को अपने साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की कोशिश करनी चाहिए। रिलेशनशिप मार्केटिंग से जन्म लेते हैं मार्केटिंग नेटवर्क। ये वो नेटवर्क है जिससे एक प्रोडक्ट सीधा ग्राहकों के दिल में उतरता है और फिर उनकी जिंदगी का एक अभिन्न अंग बन जाता है। जैसे कई कंपनीज में एक कस्टमर्स के लिए पूर्ण रूप से काम करने वाली टीम बनाई जाती थी। ये कस्टमर्स से उनकी जरूरतें, उनकी सोच के मुताबिक सवाल करते हैं और उनसे इस तरह संपर्क बनाए रखते हैं। इसका दूसरा उदाहरण ये भी है क्योंकि एक प्रोडक्ट को बनाते वक्त ग्राहक के जीवन में वो कितने समय तक रहेगा ये भी सोचना जरूरी है। यानी अगर आप बड़ी तस्वीर को देखें तो वो ये कहती हैं कि एक प्रोडक्ट ऐसा हो जो जीवन भर आपको आपके कस्टमर्स से जोड़े रखे, और एक कस्टमर से जुड़ना मतलब उसके परिवार, दोस्त से जुड़ना। तो जब इतना कुछ एक प्रोडक्ट के सहारे किया जा सकता है तो हम सिर्फ क्यों छोटे मुनाफे देखकर संतुष्ट हो जाएं? एक IBM के उदाहरण से लेकर अपनी बात को और स्पष्ट करते हैं। IBM ने 2011 में अपनी 100वीं सालगिरह मनाई। 100 साल का मतलब समझ रहे हैं आप? एक वक्त नहीं, एक पूरी सदी का जश्न। IBM ने बहुत मेहनत और चुनौतियों के बाद ये नाम न सिर्फ पाया है बल्कि बनाए रखा है। जैसे आज के समय भी IBM अपनी तरफ से हर मुमकिन प्रयास कर रहा है ताकि वो अपने कस्टमर्स को अच्छे से समझ सके और बदलते समय के अनुसार उनकी जरूरतों को पूरा कर सके। इस कड़ी में क्लाउड कंप्यूटिंग एक ऐसा सुझाव था जो लोगों की समस्याओं को हल कर सकता था। तो IBM ने भी इस दिशा में अपने कस्टमर्स की इस मुश्किल को आसान करने का काम शुरू कर दिया। अक्सर आपको ये सुनने को मिलता है कि एक बिजनेस में रहकर हर तरह के प्रोडक्ट्स बनाना ठीक नहीं है, और वो बात अपनी जगह एकदम ठीक है, लेकिन ये बस एक शुरुआती दौर होता है। इसके कुछ समय बाद बिजनेस को एक ही तरह के ढर्रे पर चलाने से बिजनेस की अपनी ग्रोथ रुक जाती है।
पल पल बदलती इस दुनिया में अपने बिजनेस में न सही पर उसके मॉड्यूल में और मार्केटिंग में बदलाव लाना एक बहुत अच्छा उपाय है। लेखक कहते हैं कि इस तरह से अपने पार्टनर्स को एक अच्छा रिटर्न भी दिया जा सकता है और आगे के समय के लिए अपनी मार्केटिंग नेटवर्क को भी मजबूत बनाया जा सकता है। वैसे कॉन्टैक्ट्स, पीआर और नेटवर्क के विषय पर आज हम सबको कुछ जानकारी तो है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आपको आज के इस भाग से मार्केटिंग के संदर्भ में नेटवर्किंग का एक बेहतर मतलब समझ आया होगा। अगर ऐसा है तो अपने फीडबैक से हमें बताएं और इस होलिस्टिक कॉन्सेप्ट को सुनने के लिए बने रहें कुकू एफएम पर चर्चा के